शरीफ इतने बहादुर हैं तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ें। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ को ललकार। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है जिसने इलेक्शन लड़ना है वो बाहर हो। ये बात पहले से कंफर्म है कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रही है। मुझ पर प्रेशर डालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते हैं पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज सीमा का दावा। बोले पीटीआई छोड़नी होती तो कब की छोड़ चुके होते। 6 माह से झूठा केस है, अभी तक जेल में रखा हुआ है। नौबाई को जलाओ घेराव के मुकदमात डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज सीमा के जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तौसी। अदालत ने खदीजा शाह और रुबीना जमील के जुडिशल रिमांड में भी 14 रोज की तौसी कर दी। निगरान हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म करने से मुतालिक समरी मुस्तरद। गवर्नर पंजाब ने निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब को मामले का सरनो जायजा लेने की हिदायत कर दी। वोटिंग मशीन को खत्म करने से मुतालिक अपना फैसला इल्तवा में रख लिया। पंजाब असेंबली भर्ती केस चौधरी परवेज इलाही की आज जिला कचहरी में पेशी। एंटी करप्शन हुक्म साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। सदर पीटीआई को गुज़श्ता रोज रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल किया गया था। सानह 9 मई को मुस्लिम लीग के दफ्तर पर हमले का केस। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद समेत मुलजिमान की दरख्वास्त से जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समात। अदालत ने सनम जावेद को मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार करने की रिपोर्ट तलब कर ली। समात 2 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में पीआईए की निजकारी के खिलाफ दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज। दरखास्त गुजार वकील नबील जावेद पेश न हुए। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने नबील जावेद काहिलों के दरखास्त पर समात की। चीनी की कीमतें मुकर्रर करने की दरखास्त। शुगर मिल्स मालिकान की 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद। 2 रुकनी बेंच ही पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर समात करेगा। 30 अक्टूबर से समात का आगाज होगा। वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के चेयरमैन मुजफ्फर रांझा की बरतरफी का केस वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल बदर मुनीर मलिक ने कहा कि दरखास्त काबिल समात नहीं, मुस्तरद की जाए। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ का दौरा। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा और जारी कामों का मुआयना किया। मंसूबे पर रात से सुबह तक काम करने वाले मजदूरों से मुसाफा किया। मेहनत और जज्बे से काम करने की हिदायत। महंगाई का चक्कर बदस्तूर जोरों शोर से जारी। चिकन सस्ता होकर भी आवाम की जेब पर भारी। ब्रायलर गोश्त 21 रुपये कम होकर 420 रुपये फी किलो मिलने लगा। फार्मी अंडे 1 रुपया फी दर्जन महंगे, नई कीमत 325 रुपये हो गई। मुनाफाखोरों ने रेट लिस्ट रद्दी की टोकरी में फेंक दी। सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम फरोख्त। अदरक 1000, लहसुन 560 और टमाटर 140 रुपये किलो में फरोख्त। सेब, केला, अनार और अंगूर भी पहुंच से दूर। मौसम के तेवर बदलते ही डेंगू ने भी डंक तेज कर लिए। 24 घंटे के दौरान शहर में 95 नए मरीज सामने आ गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 80 से ज्यादा मरीज जेरे इलाज। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। पंजाब पुलिस एहलकारों के लिए फलाह बहबूद के इक़दामात। गाजी एहलकारों के इलाज के लिए 15 लाख रुपए से ज़ायद के फंड्स जारी। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का गाजी एहलकारों के बेहतरीन इलाज मुआलजे के लिए इक़दामात जारी रखने का हुक्म। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 10 रोज में 1000 से ज्यादा मोटरसाइकिलिस्ट को 2-2 रुपए के जुर्माने। क्रैकडाउन के दौरान 1 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलों को मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद किया गया। मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस मुतहरिक। अकबरी गेट और हेयर पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार। 1 किलो से ज्यादा चर्स और 120 बोतलें शराब बरामद। मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी।
और शहर का मौसम मुतदिल, सुबह और शाम के औकात में सर्दी का एहसास बढ़ने लगा। दूसरी जानिब शहर लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में निर्गे में आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की फ़ज़ाई शरह 197 रिकॉर्ड। माहौल में सांस लेना दुश्वार, शहरियों को खबरदार कर दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर रंग के साथ मैं कुनूर फातिमा और मैं हूँ सानिया इसहाक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं सियासत के मैदान से। तो जनाब पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज चीमा कहते हैं मुझ पर प्रेशर डालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते हैं। बोले पीटीआई छोड़नी होती तो कब की छोड़ चुके होते। 6 माह से झूठा केस है, अभी तक जेल में रखा हुआ है। उमर सरफराज चीमा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। नुमाइंदा लाहौर रंग नईम मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी नईम। हाँ जी बिल्कुल, आज इस दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई रहनुमाओं की जुडिशल रिमांड पर समाअत थी, जिस पर जनाब के थाना गुलबर्ग टाउन, थाना शादमान, थाना नसीराबाद समेत दीगर जो के थाना जात के मुकदमात पर समाअत थी। आज पीटीआई रहनुमा साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी और खदीजा शाह समेत दीगर जो के पीटीआई रहनुमा, उनको अदालत के रूबरू पेश किया गया। उनकी हाजिरी मुकम्मल की गई। उसके अलावा उसके बाद अदालत ने जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक कर दी। अदालत ने तमाम पीटीआई रहनुमाओं को 9 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। जी ठीक है नईम मलिक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तौसीक कर दी है। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और रुबीना जमील के जुडिशल रिमांड में भी 14 रोज की तौसीक कर दी गई है। अदालत ने मुल्जिमान को 9 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। जी हाँ, आपको अपडेट करेंगे इस खबर के हवाले से। खबर यह है कि 9 मई को जलाओ गहराव और तोड़ फोड़ का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तौसीक कर दी है। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और रुबीना जमील के जुडिशल रिमांड में भी 14 रोज की तौसीक कर दी गई है। अदालत ने मुल्जिमान को 9 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है।